DML is basically stands for what? Data manipulation language. Okay? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको, किसको? डीएमएल को। अब डीएमएल में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने इसमें से कुछ पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मेरे साथ में। एक तो हमने इंसर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। मैं आपको अपडेट और बता दूंगा। दैन उसके बाद विल डिस्कस डिलीट। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो अपडेट, सेकेंड वन इज डिलीट, डेटा डिलीट कैसे करते हैं वो वाला पार्ट, एंड द थर्ड वन इज हमारे पास और जो टॉपिक्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट को हम लोग देखेंगे। सेलेक्ट के साथ में भी डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स, डिस्टिंक्ट, छोटी छोटी चीजें हैं, पहले इनको कवर अप करेंगे। दैन उसके बाद नेक्स्ट चीज वेयर, वेयर की जगह आई डिस्कस एज, दैन उसके बाद वेयर, एंड दैन वेयर के साथ में वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटर्स। ओके, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर अप करेंगे और इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इन पूरे सारे सिस्टम को वर्कआउट करके खत्म कर सकते हो, आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंसर्ट वी ऑलरेडी डन विद दिस, हमने इंसर्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमें पता है इंसर्शन कैसे कैसे करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अपडेट का बारे में बताने वाला हूँ कि अपडेट कैसे करें। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट चाहिए होगा, तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस कस्टमर, ठीक है। एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इसे एक्सेस में ले लेता हूँ, यूज कस्टमर, ठीक है। तो उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। योर टेबल नेम इज व्हाट, सपोज कस्ट अंडरस्कोर डिटेल dt, और इसमें कॉलम हमने दे दिया id, और ये हमने दे दिया इंटीजर फॉर्म में, एंड कस्ट अंडरस्कोर नेम, और ये हमारा हो गया वैरकर ब्रैकेट 20, ठीक है। छोटा सा पार्ट हमने डिजाइन किया, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन फॉर्मेशन हम नहीं दे रहे। अब हमने इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करी, तो आई जस्ट वांट टू इंसर्ट समथिंग, इंसर्ट इनटू फर्स्ट अंडरस्कोर dt, और हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, और ब्रैकेट में लिखा वैल्यू एंटर कर देते डायरेक्टली 101, द नेम इज कस्टमर इज गोलू, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 102 कॉमा टोनी, ठीक है, डबल कोट क्लोज एंड सेमीकोलन। हम इसको रन करते हैं, ठीक है। बट अभी भी मेरे पास क्या है ना, एक डेटा और इंसर्ट करना है ताकि हम अपडेट को यूज करें। वी जस्ट राइट हियर कस्ट अंडरस्कोर dt, ब्रैकेट id कॉमा कस्ट अंडरस्कोर नेम। मैं आईडी दे रहा हूँ, नेम नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंड द वैल्यू, एंड द वैल्यू इज व्हाट, मैंने यहाँ पे डाला 103 ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट 104 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और पहला वाला चला दिया मैंने, हाँ पहला वाला चला दिया, दूसरा वाला अब हम रन कर, दूसरा वाला हमने रन कर दिया। अब मैं आपको सिलेक्ट कोई भी, सेलेक्ट में अगर आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो पहले डेटा देखना भी जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी किसके करता है, आपका जितना भी डेटा है वो पूरा, अगर आपको पूरा कंप्लीट डेटा पैच करना है तो आप उसको इजीली पैच कर सकते हो। कैसे, आपको लिखना है सिलेक्ट, पर आपको यूज करना है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, जितना भी डेटा है सारा सब कंप्लीट, ऑल फ्रॉम। कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, मेरा डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो मैंने इसको रिफ्रेश नहीं कहते कि आपको शायद नहीं दिख रहा हो, अभी आपको दिखाई देगा कि मेरा डेटाबेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेरे पास टेबल ऑलरेडी है कस्ट अंडरस्कोर dt, और उसके अंदर कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, फ्रॉम कस्ट अंडरस्कोर dt, मतलब ये हो गया सिलेक्ट करो कस्ट अंडरस्कोर dt, सिलेक्ट करो सारा डेटा, ऑल डेटा फ्रॉम कस्ट अंडरस्कोर dt, ठीक है, कौन से टेबल से सिलेक्ट करें। तो यू कैन सी ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, बट देयर इज सम नल वैल्यूज इन 103 104 में नल वैल्यूज है। तो हम इसको क्या करें, हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट, अपडेट कमांड क्या करती है, अपडेट कमांड करती है अगर कोई डेटा आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस टाइप, ये डेटा आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है,
ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको इसमें कोई भी डेटा अपडेट करना है तो एज पर द कंडीशन यू कैन अपडेट इट। और तो इसमें वेयर क्लॉज का यूज होगा और ऑपरेटर का यूज होगा। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे और ये इनके डीप टाइप फॉर्मेट, बट अपडेट के बेसिस पे हम लोग इनको समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। तो मेरे को 103 पे शानू अपडेट करना है, तो वो मैं कैसे अपडेट करूंगा? तो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा यहाँ पे अपडेट, ठीक है। अपडेट टेबल का नेम कौन सा है हमारा? कस्ट अंडरस्कोर dt, बस आपको फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। इसका भी परमिशन आपके पास नहीं होता है ऑफिस के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसका परमिशन सिर्फ और सिर्फ डीबीए के पास होता है, आपके पास नहीं होगा। आप कोई भी चीज तो कुछ अपडेट नहीं कर सकते। तो अपडेट टेबल सेट करो, क्या सेट करना है कि कस्ट अंडरस्कोर नेम जो है, जो कॉलम जो अपडेट करना है उस कॉलम का नाम देंगे, और जिसके बेसिस पे आपको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो कॉलम का नेम है मैंने उसको अपडेट करना है, शानू लिखना है उसमें, मैंने शानू, एंड उसके बाद हमने लिखा वेयर। तो डायरेक्टली अब शानू लिखोगे अपडेट सेट कस्टमर नेम इज शानू, तो वो डायरेक्टली अपडेशन नहीं देगा। आपको उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको अपडेशन किसमें देना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको अपडेशन किसमें देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको वेयर क्लॉज के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि बेसिकली किसमें ये डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला वेयर आईडी इक्वल टू 103, बहुत इजी है, आपको भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा चीज लिखा है कि भाई आपको डेटा अपडेट करना है कस्टमर का नेम, तो उसके उसमें आपका कौन कौन सा डेटा इसके अंदर आता है, ठीक है। तो कौन सी आईडी पे अपडेट करना है? 103 पे। 103 पे क्या अपडेट करना है? शानू। तो हमने इसको क्वेरी को रन किया, तो देखो एरर आया है मेरे पास, यू आर इन सेफ मोड। जब आप फर्स्ट टाइम माइस्क्वेल को इंस्टॉल करते हो, तो मैंने बोला ना आपके पास भी एक्सेस नहीं होता, आप रियलिटी में काम करोगे तो बेसिकली ये एक्सेस आपके पास कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारा काम नहीं होता। तो हमें अपडेशन कराना होता है तो हमें टीम को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, बट बेसिकली अभी तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में ओपन करा, प्रेफरेंसेस में हम जाकर स्विच करेंगे किस पे? एसक्यूएल एडिटर। और एसक्यूएल एडिटर पे जाने के बाद तो नीचे जो टिक है उसको टिक को हटाएंगे और ओके करेंगे। अभी देखो, अगर आपने सोचा टिक हटा दिया और ओके कर दिया, उससे हमारा काम चल जाएगा। हमने इसको रन करा, देखो अभी भी एरर आ रही है, क्योंकि ये सर्वर है। सर्वर पे पहले आपको सर्वर को रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो एक और तरीका लोग समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे गए, स्टेटस पे गए, यहाँ से सर्वर आपने क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप वापस स्कीमा में आके आपने इसको क्या करा? रन करा। तो देखो अभी भी कोई नहीं चली। तो दिस इज नॉट अ वे कि इतने तरीकों से ये क्वेरी नहीं चलती। अब क्वेरी चलेगी कैसे? आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डू वन थिंग। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है ना, सर्वर वाली चीज है, तो कई बार ये चीजें आपकी गड़बड़ हो जाती है। डीएमएल में व्हाट वी आर कवरिंग, तो सेम नेम से हम इसको कर देते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेलेक्ट, अपडेट, डिस्टिंक्ट, वेयर, ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इतना ही करा हमने, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। एंड हम बहुत सिंपली क्या करेंगे, क्लोज कनेक्शन टैप करें। क्लोज कनेक्शन टैप करने के बाद फिर कनेक्शन रीबिल्ड करेंगे, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब जब कनेक्शन रीबिल्ड करोगे देन यू कैन सी। अब मैं ये क्वेरी चलाऊंगा, पहले मैं सिलेक्ट वाली क्वेरी चला देता हूँ। तो अभी भी देख लो मेरा डेटा जो है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, मूवी वाला डेटा सिलेक्टेड हो गया है, इसको वापस ऐसा कर देते हैं एंड एग्जीक्यूट टेस्ट। तो देखो अभी कोई अपडेशन नहीं है, अपडेट तो अब मैं करूंगा। अब मैंने चेंजेस कर दिए, कनेक्शन टैब बंद किया, फिर कनेक्शन रीबिल्ड कर दिया। अब मैंने इसको जलाया, देखो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। सक्सेसफुली हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया? अब मेरा डेटा जो है वो कनेक्ट हो चुका होगा। तो विल सी मेरा डेटा एग्जैक्टली कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे करा, तो देखो 103 पे क्या आ गया? शानू आ गया। अब दिस इज व्हाट अपडेट, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से आपको रखना है। अब लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरे को मल्टीपल डेटा अपडेट करने, व्हाट वी डू इन दैट केस? तो इट्स वेरी इजी कि आपको केस बनाने पड़ेंगे इसमें। आप केस बना, अदरवाइज यू कैन यूज द पीएल एज वेल। आप प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट करके उसको प्रोसेस कर सकते हो।
अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डिलीट। डिलीट क्या करता है? डिलीट बोलता है अगर कोई डेटा या अगर कोई टपल आपको डिलीट करनी है तो यू कैन यूज डिलीट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत सिस्टम बहुत इजी सा है। डिलीट के लिए भी आपको एडिट प्रेफरेंसेस ओके करना पड़ता है, बट एक बार आप कर चुके तो दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार काफी होता है। तो हमने लिखा फ्रॉम कास्ट अंडरस्कोर dt, मैंने बोला डिलीट करो टेबल, किस टेबल से? इस टेबल से। क्या? वेयर वेयर आईडी इक्वल टू 104। तो मैंने बहुत सिंपल से स्टेटमेंट दिया कि 104 जो आईडी है ना उसको डिलीट कर दो, तो पर्टिकुलर वो पूरी रो हटा देगा। पर्टिकुलर वो क्या करेगा? पूरी की पूरी रो हटा देगा। तो देखो मैंने इसको रन करा, रन करने के बाद फिर से हम सिलेक्ट क्वेरी लगा के देखेंगे कि हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी रो यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली फॉर दैट पर्पज, फॉर द अपडेट एंड डिलीट, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये कस्टमर टेबल ये आपको बना के दी। ठीक है, आप भी जब भी आप काम करोगे तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डमी डेटा, और उस डमी डेटा के बेसिस पे आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से हम डेटा को डिलीशन दे रहे हैं। ओके, नाउ अब मैं जो है डेटाबेस जो यूज करूंगा वो वर्ल्ड वाला डेटाबेस यूज करूंगा। तो वर्ल्ड वाले डेटाबेस में मेरे पास एक क्या बोलते हैं, एक टेबल है जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा अभी। उसका टेबल का नाम है सिटी। ठीक है, मैंने वर्ल्ड वाला डेटाबेस एक्सेस में ले लिया, और अब मैं सिटी वाली टेबल को आपको दिखा देता हूँ। पहले डेटा समझ लो, देन उसके बाद अपन वर्कआउट करेंगे। तो डेटा इज वेरी इजी। यहाँ पे सिटी की आईडी दी हुई है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, दिस इज माई सिटी नेम, कंट्री कोड दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हुए हैं, और उनकी पॉपुलेशन दी हुई है। अप्रोक्सीमेटली ये डेटा कितना? 4079 डेटा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि 4000 कंट्रीज हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पहला तो हम पहले सिलेक्ट को समझ लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी लिखा, तो इसने क्या करा, एग्जैक्टली पूरा डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करके मेरे को दे दिया। और एस्ट्रिक्ट लगाओगे तो सारा डेटा देगा। टू एक्सट्रैक्ट दी स्पेसिफिक कॉलम, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम आइडेंटिफाई करना है तो कैसे लिखेंगे हम? तो सपोज आपने बोला कि मुझे सिटी के नेम और उनकी पॉपुलेशन चाहिए, बस सिटी का नेम और पॉपुलेशन चाहिए। तो हमने क्या करा, अच्छा इसका जो कॉलम का नेम है ना वो गड़बड़ है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज सिटी, ये तो आप लोगों को पता ही है। एंड द चेंज, क्या चेंज कर रहे हैं? तो ये जो नेम लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली कीवर्ड होता है, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो हमने उसको कर दिया सिटी नेम, जैसे आपको भी दिक्कत ना हो। वार कर करके 20 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, रन कर देते हैं। ओ डेटा टू लॉन्ग, 100 कर देते हैं। ठीक है, ये अपडेट हो गया क्योंकि इसकी लिमिट ज्यादा होगी इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो मैंने ऐसे मैंने सिटी का कॉलम नेम चेंज करा, तो सिटी नेम कर लिया जिससे मेरे को क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? सिटी नेम चाहिए। तो स्पेसिफिक कॉलम आपको चाहिए तो यू कैन एक्सट्रैक्ट दी स्पेसिफिक कॉलम सिटी नेम, और आपको क्या चाहिए? पॉपुलेशन। तो दिस इज पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी। तो पर्टिकुलर कॉलम भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, आप इनके सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी हो वो सीक्वेंसिंग आप इसके अंदर रख सकते हो। सीक्वेंस अगर आप चेंज करना चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस। मेरे को पहले कंट्री कोड चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? सिटी नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरा सीक्वेंसिंग जो है इसमें उसी तरीके से रिजल्ट बन के आएगा, कुछ भी अलग से फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तो दिस इज व्हाट सेलेक्ट। क्या आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए? स्पेसिफिक कॉलम निकाल सकते हो, आपको पूरा डेटा चाहिए और पूरा डेटा निकाल सकते हो। आपको कॉलम का सीक्वेंस चेंज करके करना है, आप सीक्वेंस चेंज करके भी इसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बेसिकली करता क्या है? टू एक्सट्रैक्ट द यूनिक, टू क्रिएट द यूनिकनेस डेटा। ठीक है, और वी कैन से दैट नो डुप्लीकेट वैल्यू एक्स्ट्रा। अब मेरे पास टोटल डेटा जो है वो 4079 है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था
ये भाई मेरे को बोला कि कितनी कंट्रीज आपके पास है, तो 4000 कंट्रीज तो है नहीं, तो लेट्स सी मेरे पास कितनी कंट्रीज का डेटा है। तो आई जस्ट राइट हियर व्हाट दिस थिंग, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा कंट्री कोड, क्योंकि कंट्री कोड से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंट्री कोड फ्रॉम सिटी। ठीक है, मैंने इसको रन किया, कुछ गड़बड़ हुआ, फाइलिंग गलत है। ठीक है, अब देखो, अब आया तो मेरे पास कंट्री कोड आ रहा है, तो भाई इतने सारे कंट्री कोड तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा कितने कोड है इसमें, 232, 232 कोड ही आपके पास अवेलेबल है, इससे ज्यादा आपके पास कोड अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग और देखें, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्री कोड इज व्हाट 232, आपके पास बहुत इजी वे में ये फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारे को किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना टेम्परेली, ऑल्टर करके तो हम क्या कर रहे हैं, परमानेंटली चेंज कर रहे हैं, बट अगर हमें किसी कॉलम का नेम टेम्परेरी फॉर्मेट पे चेंज करना हो, टेम्परेरी फॉर्मेट मतलब डिस्प्ले फॉर्मेट पे देना है, परमानेंटली मेरे को मतलब डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, तो वी कैन यूज एज इज कॉल्ड व्हाट, एलियस। ठीक है, एलियस होता है, यानी कि यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट निक नेम। ठीक है, टेम्परेरी नेम या फिर निक नेम आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, दिस वन इज टेम्परेरी नेम और निक नेम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम सिटी, ये सेम टेबल मैंने उठाई, तो यहाँ पे काफी सारे डेटा अवेलेबल है। मेरे को कंट्री कोड में कंट्री डैश कोड लिखना है, या कंट्री अंडर, सॉरी डैश तो मैं लिख ही नहीं सकता, क्या लिखना है, कंट्री अंडर कोड लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, बहुत सिंपल सा है। तो मेरे को एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, कौन सा, कंट्री कोड, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री कोड। अब कंट्री कोड को आपको क्या चाहिए, कंट्री अंडरस्कोर कोड, एज करो कंट्री अंडरस्कोर कोड, और आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम सिटी एंड सेमीकोलन एंड एग्जिट। तो यहाँ पे आप नाम देखोगे ये टेम्पररी चेंज है, आपका ओरिजिनल नेम स्टिल सिमिलर है, तो चेंजेस है परमानेंट नहीं। ये कैसा चेंजेस है, ये टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंजेस नहीं होते। ओके, इज दिस क्लियर यहाँ तक? ये था आपका सिंपल फॉर्मेशन यानी कि बेस फॉर्मेट। नाउ सारा गेम जो है पूरा एक्सप्लेन में किसका है, वेयर क्लॉज का है। काम तो सिलेक्ट करे गई, बट वेयर क्लॉज का ज्यादा गेम है, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा कंडीशनल डेटा है। तो वेयर क्लॉज में हमारे पास होता क्या है, तो वेयर क्लॉज को स्टडी करने से पहले वी नीड टू स्टडी व्हाट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स तो काफी सारे होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं इसके अंदर। विल डिस्कस लेटर अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स once we start the aggregate function, then we discuss about the arithmetic operator. But the operator is what, यहाँ पे आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर टोटल 6 होते हैं आपके पास। एक होता है इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड इन कंपैरिजन इक्वल टू। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, और एक होता है आपके पास नॉट इक्वल टू। इसको हम इस तरीके से भी राइट करते हैं, लाइक दिस टाइप। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो वी जस्ट राइट हियर एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले इक्वल टू के बेसिस पे देखता हूँ, मेरे को सिर्फ उनका डेटा चाहिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया का कंट्री कोड क्या होता है, IND। तो हमने लिखा सिलेक्ट, और इनके साथ में सिर्फ वेयर क्लॉज काम करेगा अभी। तो वेयर क्लॉज बता रहा हूँ, काम तो हैविंग भी करता है, पर वेयर क्लॉज अभी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका ही डेटा देखो। तो मैं ऑल डेटा निकालो फ्रॉम सिटी। अब क्लॉज का लिखेंगे सबसे लास्ट में, इसके बाद क्लॉज लिखा जाता है। तो हमने लिखा वेयर कंट्री कोड, कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोड IND। IND स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंडिया। तो इंडिया का टोटल 341 डेटा है, ये डेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको रन करा, तो इसने सिर्फ क्या करा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को इंडिया वाला डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दिया।
आप देखोगे सिर्फ इंडिया का डेटा है और किसी का डेटा इसमें नहीं आ रहा। आप चाहो तो दूसरा दूसरा डेटा मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे देता हूँ। जैसे हम छोटा सा AFG अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का डेटा हम निकालते हैं, तो अफगानिस्तान का डेटा ना थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने उसको सर्च किया, डेटा देखने में हमें आसानी हो। तो अफगानिस्तान का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये था इक्वल टू का काम। ऐसे ही आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन भी है। तो ये जो कोड होते हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके काम करते हैं किसके अंदर, ये काम करते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन यानी न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे, न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे। अब न्यूमेरिकल डेटा कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल डेटा पे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पॉपुलेशन, इसी में मैं आपको ना एक दो ऑपरेटर्स और बताऊंगा, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में जब हम काम करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे। पॉपुलेशन का बात करा तो हमने बोला कि सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 40,000। ठीक है, मेरे को वो पॉपुलेशन दे दो, चलो 40,000 नहीं दे रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ 10 लाख से ऊपर हो। ठीक है, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर हो सिर्फ उसी का डेटा आ जाए। तो वी हैव टोटल 237 सिटीज जिनका पॉपुलेशन किससे ज्यादा है, 10 लाख से ऊपर है। इजी है, टफ नहीं है, कल पूरा सिस्टम आपको बहुत आसान से लगेगा कि हाँ ये सब चीजें तो हमें पता है और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने देखा सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, लेस देन, तो 10 लाख से कम हो। ओके, अच्छा एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप नीचे काउंट देखना, मैं इसको बोल रहा हूँ 40,000 से ज्यादा हो और इसको मैंने बोला 40,000 से कम। क्यों ऐसा किया, रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो 40,000 से ज्यादा हो तब डेटा देखो टोटल कितना आता है, 4,006। ओके, अब आपके पास इसका एक ऑल्टरनेटिव और था। क्या ऑल्टरनेटिव था कि आपके पास इक्वल टू वाला केस और था। तो इक्वल टू वाले केस में क्या होगा, 40,000 वाला डेटा भी कंसिडरेबल होना चाहिए। तो अभी आपका इस वाले केस में मतलब ऊपर वाला 29 नंबर की जो लाइन है उसमें हमने देखा जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर तो 406 आया। अगर 40,000 वाला डेटा अगर इसमें अवेलेबल है तो इसका डेटा कितना, रो काउंट कितना हो जाएगा, 4007, 4007। देखो, ठीक है, तो सेम विद दिस लेस देन में आपके पास टोटल डेटा कितना है, 72 है। वंस यू राइट लाइक दिस, कि अगर आप इस डेटा को फाइंड आउट करते हो और आपने बोला लेस देन इक्वल टू, तो 40,000 को भी कंसिडर करेगा, तो 73 डेटा हो जाएगा आपका। ओके, दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इन डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा नॉट इक्वल टू का केस क्या होता है, सपोज मैंने बोला अफगानिस्तान को छोड़ के, पहले तो आप ये देख लो कि टोटल डेटा कितना है हमारे पास। ठीक है, तो पूरा टोटल सिटी का डेटा कितना है, टोटल डेटा कितना है 4079। अब आपने अफगानिस्तान का डेटा निकाला था, तो टोटल अफगानिस्तान का डेटा कितना है 4। और मैंने अब कंडीशन क्या लिखी, मैंने बहुत सिंपल सी कंडीशन लिखी। क्या कंडीशन लिखी, यही कॉपी करी कंडीशन। ठीक है, यही चीज मैंने कॉपी करा और मैंने बस कोड के आगे क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। तो ये केस क्या हो गया कि आप सारा डेटा निकालो एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अफगानिस्तान को छोड़कर। तो अफगानिस्तान का टोटल 4 डेटा था, पूरा टोटल डेटा जो था हमारा 4079 था। बट अभी हमारा टोटल डेटा कितना है, और अफगानिस्तान का डेटा कितना है 4। अगर मैं 4079 में से 4 माइनस करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, 4075। हम इसको रन करते हैं, देखो अफगानिस्तान को छोड़ के आपका सारा डेटा यहाँ पर पैच हो रहा है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ नॉट इक्वल टू। ओके, इसी को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, यही सेम कंडीशन रहेगी, सेम चीज है, बट आप इसमें ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो। वो तो बोथ साइन आर सेम, कि आप इक्वल टू भी, नॉट इक्वल टू इज ऑल्सो दिस एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब ये तो थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, ये आपको अभी बहुत ज्यादा काम में आएंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके पास 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है, एंड और नॉट। आपको कंडीशन ऑलरेडी पता है एंड और नॉट की क्या क्या कंडीशन होती है, दोनों लोगों को पता है।
एक करें ना, आपने पाइथन पढ़ी, नितेश आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एड और नॉट। तो अब हम इस पर बात करते हैं। तो वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। अब मेरे पास दो कंडीशन है, मैंने बोला इंडिया की पॉपुलेशन निकालिए लेकिन वो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। मैंने क्या बोला, इंडिया की पॉपुलेशन निकालिए लेकिन वो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वी आर यूजिंग व्हाट, एंड ऑपरेटर। हमने बोला कंट्री कोड क्या होना चाहिए, कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोट्स IND। ये आप कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो हमने लिखा एंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 लाख। ठीक है, सिर्फ वो डेटा निकालो जिनका, एक तो कंट्री इंडिया होनी चाहिए और इंडिया के अंदर जिन सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं का डेटा है। तो यू कैन सी 18 सिटी है जिनका डेटा जो है वो 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। ओके, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसी ऑपरेटर के साथ में आई ऑल्सो टेल यू बिटवीन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये आपने एक और चीज बोली कि मेरे पास, मेरे को वो डेटा निकाल के दो। कंडीशन समझना, पहले मैं वो बता रहा हूँ, फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट आपको इसी में बताऊंगा। मैंने बोला पॉपुलेशन 40,000 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, एंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 40,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर। तो अगर 40,000 से नीचे पर, तो 40,000 इसमें कंसिडरेबल नहीं है। रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब इसी चीज को, ये जो रेंज फॉर्मेट हो गया, ये कैसा फॉर्मेट हो गया, एक रेंज फॉर्मेट हो गया, 40,000 से 10,000 के बीच का डेटा देता है। अब मैं इसी फॉर्मेट को किसके थ्रू यूज करूंगा, बिटवीन के थ्रू। किसके थ्रू, बिटवीन के थ्रू। ये चीज आप बिटवीन से भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी को लिया, मेरे को कंडीशन कंडीशन चेंज करनी है, तो आई जस्ट डू वन थिंग, मैं यहाँ पे चेंज करूँ, पॉपुलेशन में लेते हैं, बस इतना पार्ट हमें चेंज करना। तो हमने लिखा वेयर पॉपुलेशन बिटवीन, ठीक है, 48,000 एंड 10,000। अभी टोटल डेटा कितना है, 30 है ना। मैं इसको रन करूंगा तो टोटल डेटा आएगा 31। तो ठीक है, डेटा मैंने निकाल लिया। रेंज गलत लिख दी थी, 40,000 से 10,000 के बीच में, उल्टा रेंज लिख दिया था, 10,000 से 40,000 के बीच में। ये देखो, ये भी चीज आपको देखने को मिल गई। आपका वो वाला क्वेश्चन जो है वो रिजल्ट क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी। तो बिटवीन में आपने बोला कि 10,000 से 40,000 के बीच का डेटा आप निकाल के दे दो, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, 31। क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिनारियो आपका वर्कआउट कर रहा होता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं। अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। ये हमारा ऑपरेटर जो था वो कौन सा ऑपरेटर था, ये था हमारा एंड। ऊपर वाले ऑपरेटर्स में भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। दिस वन इज इक्वल टू, ठीक है, दिस वन इज ग्रेटर देन। ओके, दिस वन इज लेस देन। ये हमारा क्या है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू ये। पढ़ो भाई, ताकि आप लोगों को स्टडी करने में या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लेस देन। ठीक है, ये क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू। दूसरा वाला क्या हमारा, लेस देन इक्वल टू। अब ये लास्ट वाला क्या है, नॉट इक्वल टू।
ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, दिस वन इज योर एंड, दिस वन इज बिटवीन। अब मैं बात करने वाला हूँ और क्या बोलता है, और बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू IND, मैंने बोला है इंडिया, और कंट्री कोड इक्वल टू AFG। तो इंडिया का टोटल डेटा 341 था, अफगानिस्तान का 4 था, 345 हो जाएगा, और कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोड GFG। तो मैंने 3 कंट्री कोड दिए और आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि कोई भी डेटा निकाल दो, मतलब अगर इंडिया का तो इंडिया का दे दो, आपका अफगानिस्तान को तो अफगानिस्तान का भी दे दो, अगर GFG का भी डेटा हो तो GFG का भी दे दो। तो GFG मुझे नहीं पता GFG नाम का कोई सिटी भी अवेलेबल है। इंडिया और अफगानिस्तान का टोटल डेटा 345 आना चाहिए, तो इंडिया और अफगानिस्तान का डेटा आया। GFG अगर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी सा टास्क, इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, और का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है हमारे पास, क्या, इन। इन में हम कैसे काम करते हैं, इन आपका मल्टीपल वैल्यूज के साथ में काम करता है। हम इसी को क्वेरी तो हम लोग सेम लेंगे, इसको ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कंट्री कोड, यहाँ से डेटा चेंज होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इन, कंट्री कोड इन, यहाँ पे हम आएंगे, और ऑपरेटर का अल्टरनेटिव फॉर्मेट हो जाता है। और ऑपरेटर में अगर आपका मल्टीपल कंडीशन पास करनी है तो इट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, कि आपको इतना सारा डेटा पास करना पड़ रहेगा इस कर करके, बट आप यहाँ पे इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसलिए मैं सेम रिजल्ट यूज करूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दूसरा पोर्शन क्या होता है, दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है नॉट। नॉट का क्या काम है, तो समझो हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड नॉट इन डबल कोट्स INT, ठीक है, या AFG लिख देता, AFG लिखा एंड सेमीकोलन एग्जीक्यूट दिस। सिर्फ अफगानिस्तान, मतलब एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट, ये जो नॉट इक्वल टू लिखा था ना, इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट आप नॉट इन करके भी इस तरीके से भी राइट कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीके होते हैं कि कैसे आप इन सब डेटा को ऐसे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो कि आपको बेसिक असाइनमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है, या तो आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो मैंने बोला ना DESC 2 जगह यूज होता है, एक तो डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि आप सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इसी के बेसिस पे लगाया, और ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में लगता है, तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर बाय लगाया, और किसके बेसिस पे लगाना है मेरे को, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन के बेसिस पे। आप कंट्री कोड के बेसिस पे भी लगा सकते हो अल्फाबेटिकली। अगर मैं ऑर्डर बाय के आगे पॉपुलेशन के आगे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा। देखो छोटे से बड़े में आ रहा है पॉपुलेशन, अरे तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर so you need to assign here DESC। यहाँ पे DESC डिसेंडिंग ऑर्डर का काम करता है, देखो बड़े से छोटे में अरेंज होके आ गया। अब यहाँ पे है ना, कई बार है ना ऐसे क्वेश्चन में मेरे से पूछ लिया जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय लगाया पॉपुलेशन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर बाय कंट्री कोड, ठीक है, मैंने कैसे दे दिया, ASC दे दिया। अब 2 ऑर्डर बाय लगा दिए मैंने, एक पॉपुलेशन को डिसेंडिंग में करा, कंट्री कोड को असेंडिंग में करा। तो क्या 2 ऑर्डर एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, नहीं, 2 ऑर्डर एक साथ अप्लाई नहीं होते हैं, और अलग अलग ऑर्डर अप्लाई होता है। मैंने इसको रन करा, यू कैन सी ये डेटा जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे ऑर्डर हुआ है, कंट्री कोड के बेसिस पे ये ऑर्डर नहीं होगा। तो ये ऑर्डर किसके बेसिस पे चल रहा है, पॉपुलेशन के बेसिस पे।
तो इस बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर आउट मतलब ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हो। यस, दिस इज द पॉइंट। ये एक छोटे छोटे पार्ट थे जो मेरे को आपको बताने थे, और मैं आपको मूवी वाला डीबी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आई होप आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस डीबी को पहले आपको अपलोड करना है। उसका असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हो जाएंगे आपके असाइनमेंट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप असाइनमेंट इतने पार्ट से पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके रख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आसानी से आप इसको प्रोसेस कर लो। तो ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, और थोड़ी देर में आपको एक पीडीएफ आ जाएगा जो मूवी डेटाबेस के ऊपर होगा क्वेश्चंस का। तो आपको डेटाबेस अपलोड कर लेना। कोई दिक्कत है डेटाबेस अपलोडेशन में, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको बता देना। अदरवाइज प्रीवियस वीडियो से फॉलो अप करके भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टास्क रहेंगे आज के, जो आपको प्रोसेस